तो हाबुल बाबुल के अंतर हाबुल बाबुल का मतलब तो जान रहे हो क्या होता है? हाबुल बाबुल मतलब लक्ष्मी नहीं है आज, नहीं जान रही होगी। हाबुल बाबुल मतलब बताओ कोई। उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा ना। हाँ तो पृष्ठ क्रमांक कौन सा पृष्ठ क्रमांक में है? 5, पृष्ठ क्रमांक 5 निकाल लेना ना, जो जो नहीं जान रहे उसको बता दे रहा हूँ। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ना और समझना। टिक द करेक्ट आंसर। इनमें सवाल दिया हुआ है और इन सवालों में 4 उत्तर दिया हुआ है इन सवालों के, और 4 में से एक उत्तर को आपको चयन करना है ना। हेलो, एक उत्तर को आपको चयन करना है। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर ही। इसमें कहता है जब सुअर दरवाजे को नहीं खोल पाया, वह वह क्या किया? नॉक्ड द डोर। नॉक्ड द डोर का मतलब होता है दरवाजा को खटखटाया। पुश्ड द डोर, दरवाजा को धक्का दिया। किक द डोर, दरवाजा को लात मारा। वेंट बैक, वापस चला गया। इसमें से कौन सा उत्तर होगा? पुश द डोर मतलब वो धक्का देते रहा ना। पुश्ड एंड पुश्ड एंड पुश्ड, लास्ट में क्या होता है? फेल इनसाइड, दरवाजे के अंदर गिर पड़ता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है, पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। पिगलेट सुअर जो है गया खरगोश को देखने के लिए बिफोर लंच। बिफोर लंच का मतलब होता है खाना खाने से पहले, दोपहर का खाना खाने से पहले। बी नंबर में बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले। आफ्टर लंच माने दोपहर के भोजन के बाद। आफ्टर डिनर माने रात के भोजन के बाद। अब कौन से समय में सुअर गया था खरगोश को देखने के लिए? सुबह गया था। दोपहर। दोपहर तो यहाँ 2 टाइम दिया हुआ है, बिफोर लंच है, आफ्टर लंच है। तो बिफोर लंच गया था कि आफ्टर लंच गया था? खाना खाने के बाद गया था कि दोपहर का खाना से पहले गया था? खाना खा के। खाना खा के मतलब ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा बताओ एक पक्का? सी। डी। देखो देखो, किशोर गच्चा खा रहे हो। नहीं, मैं बी बोल रहा हूँ। बी बोल रहे हो तो भी गच्चा खा रहे हो। जगेश्वर की कौन बोला? सी। मैं बोला। जगेश्वर ना। जी। हाँ, आफ्टर लंच है। देखो किताब को बढ़िया से थोड़ा सा आप पलटी करके देखो। यहाँ पर पिगलेट वेंट, सबसे पहले पेज के फर्स्ट नंबर में, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट है। जी। किताब को बढ़िया से देखो। जी। कौन से पृष्ठ में देख रहे हो? 3 पृष्ठ में, जहां द मिसिंग व्हिसिल लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे फर्स्ट स्टेंजा, पहले ही पैराग्राफ का पहला वर्ड है आफ्टर लंच। आफ्टर लंच का मतलब होता है दोपहर के भोजन के बाद। तो कौन सा नंबर में लॉक किया जाए? सी नंबर ना। चलो, आज अब करोड़पति शुरू होने वाला है। टीवी वगैरह देखते हो? नहीं देखते हो? देखते हैं। हाँ, ऐसे ही सवाल आता है और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। जी। आप लोग भी अपने जीवन में ऐसे सवालों का बहुत सारा अभ्यास करो और आप लोग भी करोड़पति बन जाओ ना। जी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। रैबिट लोस्ट हिज व्हिसिल। रैबिट लोस्ट हिज व्हिसिल का मतलब क्या होता है? खरगोश सीटी को
खो दिया। कहाँ पर? कहाँ पर नहीं, कब? एट नाइट, इन द इवनिंग, एट नून, इन द मॉर्निंग। तो एट नाइट मतलब रात को खो दिया, इन द इवनिंग मतलब शाम को खो दिया, एट नून मतलब दोपहर को खो दिया, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह खो दिया। अब बताओ कौन से समय में खोया? At now. हाँ, At now. एट Now. नाउन नहीं है, कहाँ नाउन है? Noon. नून, हाँ, एन डबल ओ, एन का मतलब नून होता है, डबल ओ का बड़े ऊ की मात्रा संबोधित होता है ना। जी डबल ओ जहां पर हो वहां पर बड़े ऊ की मात्रा यानी कि नून। जी एट नून दोपहर के समय ना। जी चेक करते हैं। यहाँ पर जब रैबिट जाता है उसके घर में, पूछता है, उस समय बताता है वो कि यहीं पर था करके ना। जी तो रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, रैबिट fetched bowl of पोहा। यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं इस पूरे लेसन को ना, जी आप लोग अच्छी तरह से दोहराना। जी हाँ, तो लेसन 2, द मिसिंग व्हीसल। व्हाट डू यू डू when something is lost and you cannot find it? and you cannot find it. After lunch, Piglet went to see Rabbit. Is that going to rabbit? Come in, Rabbit called. Come in, rabbit called. Piglet tried to go Piglet tried to go in, in, but he couldn't open the door. but he couldn't open the door. Piglet pushed and pushed. Piglet pushed and pushed. At last, the door opened At last, the door opened, and he fell inside. and he fell inside. What a mess! What? She said, he said, he said, He said, looking around. looking around. Rabbit was searching through a dryer. Rabbit was searching through a driver. I have lost my whistle. I have lost my whistle. I lost नहीं जी, I have lost. I have lost my whistle. He told Piglet. It I had it this. I had यहाँ पर इस सवाल का आंसर यहीं पर छुपा है, देखो। I had it this, यह मेरे पास था। कितना समय था? मॉर्निंग। But I cannot find it now. क्या बोल रहा है? यह मेरे पास अभी सुबह में था। I can't find it now. ठीक है। अब इस सवाल पर मन को बना के रखना, लास्ट में इस सवाल पर चर्चा करेंगे ना। आई हेल्प यू, पढ़ो। लुक फॉर इट, सैड पिगलेट। सो पिगलेट
looked under the table, Looked under the table. under the and under the stool, And under the stool. while rabbit searched While through the cupboard. through the Brother, brother, I can't find it anywhere, I can't find it anywhere. grumbled rabbit. Grumbled lady. When he turned around, When he found, he couldn't find he couldn't find Piglet Piglet. either. Do you know Do you know where Piglet is? where Piglet is? Where are you? Where are you? He asked. He asked. I am here, I'm here. said Piglet, Said Piglet. scrambling out of the pile of things. Scrambling up. Fell. Pile of things Pile of Rabbit had rabbit head thrown over him. from him. I didn't find the whistle, I did not find the whistle. he said. He said, Well, well, we had better tidy up we had better tidy up now now and have some and tea, tea. said Rabbit. Said rabbit. यहाँ पर क्या बोल रहा है? मेरे पास कुछ क्या है? चाय है बोल रहा है ना. Yes. He picked everything up He picked everything up and put them in the and to the cupboard. cupboard. Even Piglet. Even Piglet. पूरा सारा कचरा जो फैला के रखा था, सारा को उठा उठा के जो है फिर से अलमीरे में रख दिया ना. Yes. यहाँ पर एक बार अनुवाद पहले बतला चुका हूं, तो आपको दोबारा जब इसको लेसन को पढ़ेंगे उस समय आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा उसका हिंदी अर्थ भी ना. Yes. Did they find the whistle? Did the find the whistle? Rabbit fetched Rabbit fed a bowl of poha a bowl of poha. he had made. He had यहाँ पर रैबिट क्या बनाया था? पोहा बनाया था ना. Yes. और पोहा किस समय खाया जाता है बाबू? दोपहर. दोपहर को पोहा नहीं, दोपहर को तो भात और भोजन किया जाता है. पोहा एक प्रकार का नाश्ता होता है, समझ गए? Yes. चूड़ा का भूंजा हुआ वो रहता है, एक प्रकार का नाश्ता होता है. और यहाँ पर टी भी है, चाय भी बोल रहा है ना. तो चाय और पोहा कब खाते हैं? सुबह नाश्ते के समय, इन द मॉर्निंग. In the morning. कब पिया जाता है चाय? सुबह, मॉर्निंग में. दोपहर को थोड़ी पीते हैं. दैट स्मेल्स नाइस. जो पोहा बनाए थे वो बहुत सुगंधित महक रहा है, सैड पिगलेट ना. Yes. एक बार अनुवाद बता चुका हूं. Yes. क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड. Climbing out of the cupboard. Rabbit was eating the poha Rabbit was eating poha when he bit on when he something hard. something My whistle, he cried. जब वो दांत में चबाता है पोहा को खाते समय, उसके भिसिल को दांत में चबाता है तो बड़ी आश्चर्य के स्वर में ओह, ही क्राइड, चिल्ला उठता है, अरे मेरा भिसिल, मेरा सिटी बोल के ना. इट वाज हाइडिंग इन द पोहा It was hiding in the poha all the time, all the time. laughed Piglet. Lord, पूरा दिन भर जो है ये छुपा रहा बोल करके हंसने लगता है. ऑल द टाइम मतलब पूरा दिन भर. मतलब स्पष्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. रैबिट लोस्ट हिज व्हिसिल एट इन द मॉर्निंग.
किसी का सवाल का आंसर सही नहीं हुआ ना। जी तो कब लोस्ट हुआ था? इन द मॉर्निंग। जी मॉर्निंग के बाद उसको मिला ही नहीं ना। जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच लाइन इन द लेसन टेल्स यू, कौन सा पंक्ति या कौन सा, हाँ, इस पोयम, इस लेसन का कौन सा पंक्ति आपको बताता है यू दैट पिगलेट वाज लोस्ट इन द पाइल ऑफ थिंग्स। कौन से पंक्ति बताता है कि पिगलेट जो है सामान के, वस्तुओं के ढेर में खो गया था ना। जी जी तो वो पंक्ति का नंबर गिन करके आपको बताना होगा ना। पाइल ऑफ थिंग्स वाला यहाँ पर है एक, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो वो लाइन को बताना है ना। यहाँ पर स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, ये पूरे एक स्टेंजा को यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर में एक्शन 12, इसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 एक्शन दिया हुआ है, 12 क्रियाएं दी हुई हैं। 12 एक्शन आर गिवन इन द टेबल, एक सारणी में दिया गया है। पुट द एक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इस कहानी के क्रम में, घटित होने के क्रम में आपको लिखना है ना। ये जो पंक्तियां हैं, 12 पंक्तियां हैं, ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है। जैसे ऑर्डर में एक आखिरी आपका 11वें नंबर पर लिखा है 1 ना, देख पा रहे हो? 11वें नंबर पर ऑर्डर 1 लिखा है, केम टू रैबिट्स हाउस, ये सबसे पहले आया है स्टोरी में ना। अब इसके बाद कौन सा घटना है, उसके बाद कौन सा घटना है, इसको क्रम से लिखना है। इसको ऐसे पढ़ोगे, पूरे को अरेंज करने के बाद जब ऑर्डर बाई पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि क्रम से ये घटना जैसे घटित होते चले गए हैं वैसे क्रम में इनको सजाना है। और ये भी लिखना है केम टू रैबिट्स हाउस, कौन आया, खरगोश के घर कौन आया, रैबिट आया, पिगलेट आया। पिगलेट पिगलेट आया तो पिगलेट में टिक मार के रखा है कि नहीं। इस 11वें नंबर का जो लाइन है इसमें पिगलेट में टिक मार के रखा है। तो उसी प्रकार से अन्य घटना, जैसे लास्ट वाला 12 वाला देखते हैं। फाउंड द विसिल इन द पोहा, पोहा में सीटी को पाया, ये सबसे लास्ट लगभग लगभग तरफ होगा। उस क्रम तो बाद में पता चलेगा, ऑर्डर नंबर कौन से ऑर्डर में आएगा। लेकिन यहाँ रैबिट या पिगलेट, इसमें कौन पाया पोहा को, सीटी को? तो रैबिट में टिक मार्क होगा ना। इस प्रकार से इसका क्रम वाइज इसको सजाना है, ठीक है। अब वोकैबुलरी दिया हुआ है यहाँ पर। वोकैबुलरी में दिया है 2 वर्ड्स आर गिवन, 2 शब्द दिए हुए हैं। पुट अ टिक मार्क इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो जगह दिया गया है, कोमा दिया गया है, एक कोष्टक दिया गया है, उस कोष्टक में राइट का मार्क दिया हुआ है ना। द वर्ड राइम विथ ईच अदर एंड क्रॉस मार्क इफ एनी डोंट, इफ दे डोंट। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है नाइट काइट ना। पढ़ने में एक समान सुनाई दे रहा है कि नहीं, एक ही प्रकार का मुंह घूमता है कि नहीं। नाइट काइट एक ही प्रकार का है ना। नाइट पढ़ो, काइट पढ़ो, एक ही समान ध्वनि मुंह में मॉडिफाई होके आ रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं तुकांत शब्द, हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को राइम वर्ड बोलते हैं ना। तो नाइट और काइट राइम वर्ड में आएंगे। ठीक उसी प्रकार से मेल खाता हुआ
ध्वनि उत्पन्न करने वाला और शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ठो ना। जो एक दूसरे से अच्छी तरह से मैच करता है तो उसमें टिक मार्क लगाओ, और जो मैच नहीं करता है उसमें क्रॉस मार्क लगाना है। तो इसको भी कर लेना, इस एक्टिविटी को। और इस प्रकार से आपका लेसन 2 कंप्लीट हो रहा है ना। और इसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत परेशानी हो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। कोई दिक्कत कहीं पर? और वर्ड मीनिंग वगैरह देखो,